नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधान सर्वधर्माणां जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मे परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद की रचना, जिसके अपन 27वें श्लोक पर चर्चा कर चुके थे। 28वें श्लोक से अपन को चर्चा आगे बढ़ाना है। 27वें श्लोक में जहाँ पर बहिरात्मपना छोड़कर और अंतरात्मा में स्थित होकर कैसे एक परमात्म भाव में स्थिर होकर सर्व संकल्पों को वर्जित किया जाता है, ये उपाय बताया था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो पिछले पद में एक वाक्य आया था या एक पद आया था, भावयेत परमात्मा नाम, कि ये परमात्मा पने की भावना कैसी होती है। तो ये भी तो बताओ, बोल दिया, बोल के छोड़ दिया कि परमात्मा पने की भावना भाव। तो दुनिया में तो ये चलता है कि परमात्मा पने की भावना भाव मतलब नाम जप करो, है ना, नाम जप करना, भक्ति मार्ग के उपदेश दिए जाते हैं कि स्वयं को परमात्मा में समर्पित ऐसे कर दो, है ना, कि जैसे बाहर में चलता है राम 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 लेते चलो, सीताराम करते चलो, तो कोई अपने यहाँ अरहंत सिद्ध करने लगे। तो कहते ऐसे अरहंत सिद्ध आदि बोलने से या बार बार माला जप लेने से कोई परमात्मा की भावना नहीं हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में धर्म का मतलब यही होता है। जहाँ धर्म से लोग अभिप्राय ये निकालने, धर्म मतलब क्या, परमात्मा का सुमिरन करना। तो पहले निर्णय तो करो परमात्मा है कौन, परमात्मा है कहाँ। जब भी हमारी ये जो इंद्रियाँ जहाँ खुलती हैं ना, ये सब कुछ वहीं तलाशती हैं, और इंद्रियों की वृत्ति बहिर्मुख होती है, धर्म अंतर्मुख वृत्ति से होता है। तो जब हमारे सामने ये सवाल आता है ना, धर्म करो, तो तुरंत हमारी इंद्रियां जहाँ खुलती हैं हम धर्म वहीं देखते हैं। तो हम धर्म कहाँ देखते हैं कि जो हमें भगवान की मूर्ति दिख गई हम वहाँ भगवान देखने लगते हैं, तीर्थ दिखता है तो तीर्थ में भगवान देखने लगते हैं। अपन लोग थोड़े स्वाध्याय से जुड़े हैं तो अपन धर्म कहाँ देखने लगेंगे, शास्त्र में देखने लगेंगे। ये सब चीज़ें धर्म के हेतु हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, लेकिन धर्म का साध्य नहीं है। अपने साथ अनेक जन्मों से और इस जन्म में भी अभी तक जो गलती हो रही है वो यही तो हो रही है कि हमने धर्म को भी बहिर्मुखता से, बहिर इंद्रियों से देखा है, साधन को ही हमने साध्य मान लिया है ना। दुनिया में जबकि ऐसा नहीं करते, दुनिया में हमारा फोकस साध्य पर रहता है तो हम साधन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। साधन नाम ही उसका होता है जिसको छोड़ दिया जाए। साधन का प्रथम समय में लिया गया अवलंबन ही हमारी अंतर की इस श्रद्धा को व्यक्त करता है कि हम इसको छोड़ देंगे। 50 माले की बिल्डिंग पर चढ़ना हो, जब हम लिफ्ट के अंदर घुसते हैं, घुसते के साथ हमारे दिमाग में श्रद्धा है कि ये लिफ्ट हमको छोड़ना है। पहले समय में लिफ्ट में गए हैं तभी हमें मालूम है। आप कहीं का भी साधन लेके आओ, सीढ़ी पर चढ़ते हो, आपको तुरंत मालूम रहता है पहला कदम सीढ़ी पर रखेंगे, भले हमें 100 सीढ़ी से चढ़ना हो, लेकिन हमें मालूम है कि ये छोड़ना है। सम्मेद शिखर जाते हैं, अब तो वहाँ एलिवेटर लग गया, हेलीकॉप्टर लग गया। जब आप सम्मेद शिखर में पहुँचते हो तभी आपको ये मालूम रहता है कि हम जो चढ़ रहे हैं ना जिस रास्ते से, ये साधन है। अब एलिवेटर लग गया हो या वो लिफ्ट लग गई हो या क्या कहलाता है वो ड्रोन जैसा चलता है ना, वो हाँ गोंडोला अभी नहीं लगा, हेलीकॉप्टर तो जाने लगा शिखर जी में ऊपर है, एक हेलीपैड बना है।
गिरनार जी में लग गया वो एक गोंडोला राइड, जैसे वो कश्मीर में लगी रहती हैं, ऐसे यहाँ पे भी अपन ने लगा दिया। कुल मिलाकर पहले समय में ही साधन में कदम रखते के साथ श्रद्धा कितनी मजबूत रहती है हमारी कि यहाँ ये साध्य नहीं है और इसे हमें छोड़ना ही है। लेकिन धर्म मार्ग में हमें लगता है साधन को पकड़ के ही इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि लगता है बस यही साध्य है, इससे आगे कुछ नहीं करना है ना। अपन ने भाई 45 मिनट सुन लिया, अब क्या और जान लोगे कि बच्चों की सुबह सुन लिया, शाम को 45 मिनट सुन लिया, अब और क्या करना है। लेकिन यहाँ ये नहीं लगेगा कि इसका अवलंबन छोड़कर आगे बढ़ना है। जो एक वाक्य आया था ना, परमात्मा की भावना करना है। अभी परमात्मा की भावना ये शब्द सुना तो अपन ने तुरंत कैसे होती परमात्मा की भावना, तो बस ऐसे ही होती है। भगवान की मूर्ति को 2 टक निहारते रहो, 1 टक है ना निहारते रहो, और निहारते निहारते बस 2-4 भक्तियाँ गाओ, 2-4 पूजाएँ गाओ, और बस अपना 2-3 घंटे में। देखो ये साधन की ये विशेषता होती है कि साधन से ऊब पैदा होती है। ये आप नियम ले लेना, जहाँ भी ये परिभाषा समझ लो साधन की, साधन से आपको ऊब होती है। आप ट्रेन में चढ़ते हो, आपको मालूम है कि 40 घंटे का सफ़र है या 25 घंटे का सफ़र है। यदि 40 घंटे से 41वां घंटा होने लगेगा तो आपको ऊब होने लगेगी। क्यों ऊब हो रही है? क्योंकि साधन है वो, है ना। हम घर से आए, कितनी अच्छी नई नई गाड़ी हो आपकी एकदम, है ना, उसके अंदर खूब अच्छी सुविधाएं हो, टीवी हो, एसी हो, सब कुछ हो कार के अंदर, और आपको यदि ट्रैफिक में फंस जाओ, चूँकि वो साधन था तो आपको ऊब होने लगेगी। हम जहाँ जिसे साध्य मानते हैं ना, हमें वहीं अच्छा लगता है, वहीं आनंद लगता है। इसलिए आपको स्वाध्याय करते समय ऊब क्यों हो जाती है? एक लिमिट होगी ना, 45 मिनट मज़ा आएगा, 50 मिनट आएगा, 2 घंटे आ सकता है, किसी को 3 घंटे मज़ा आ जाएगा, और कोई भला मानना सो तो 6 घंटा 7 घंटा स्वाध्याय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा, यदि आप उस साधन से साध्य के सिद्धि करने का प्रयास नहीं कर रहे होगे तो वो साधन आपको ऊब लगने लगेगा, आपका माथा दुखने लगेगा। और धर्म वो नहीं हो सकता है जिसमें ऊब हो जाए। इसका मतलब साधन धर्म नहीं है, उसका नाम ही है धर्म का साधन। देवगुरु शास्त्र का नाम ही है धर्म का साधन। इसका मतलब ये हुआ ना कि उस अवलंबन को पाने के बाद आप कभी ना कभी तो ऊब जाओगे। और हमारे साथ होता क्या है, धर्म के मार्ग में यही साधन को साध्य मान लेते हैं। तो जिसको पूजा भक्ति का रस हो तो वो उसे ही मान लेता है, 2 घंटा पूजा की, साध्य की सिद्धि हो गई, है ना। नाम जप कर लिया, मालाएं फेर ली। आजकल शांति धारा में बोलियां लगने लगी हैं, है ना, कि 8 माला, 17 माला, 40 माला, है ना। ये जितने माला बोल रहे हैं ना, तो ये मराठी का माला लगता है मुझको, है ना। जितनी मालाएं बढ़ रही हैं, मतलब उतने मालों पे चढ़ने का आपका क्या कहते हैं, जोर बढ़ता जा रहा है। मुंबई में बोलते हैं ना, कितने माले पे रहते हो, है ना, 27 माला, 28 माला। तो आपके माला ऊपर बढ़ते जा रहे हो, तो जितनी मालाओं का अवलंबन होता जाएगा ना, आप अपने स्वभाव से दूर होते चले जाओगे। मालाओं के अवलंबन की बात में बाहर के विषय भोगों का तो मान के ही चलना। जब हम शुभ भावों रूप साधन को भी स्वभाव की सिद्धि के लिए बाधक मान रहे हैं, तो जो प्रत्यक्ष रूप से भोगों में लगा हुआ है, विषय सेवन में लगा हुआ है, सांसारिक कार्यों को ही सिद्ध करना चाह रहा है, ये तो बोझ है ही। ये तो कैसे स्वभाव की सिद्धि का हेतु बन सकता है ना। ये तो आपके लिए और भयानक और दर्दनाक हो जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा की भावना, यहाँ लिख रहा है कि परमात्मा यानी उस भावना का फल दर्शाते हुए कहते हैं। किस भावना का? परमात्मा की भावना का फल। अब परमात्मा की भावना क्या होती है? कहाँ है परमात्मा? कौन है परमात्मा? क्या परमात्मा ये शब्द सुनते के साथ हमको एक क्षण के लिए भी स्मरण आता है कि ऐसा सिद्ध स्वभाव, परमात्मा स्वभाव मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञायक भाव मैं ही हूँ, इस ज्ञायक भाव के आश्रय से ही धर्म होगा और इसके अतिरिक्त कहीं धर्म नहीं होगा। और इस ज्ञायक भाव का मतलब क्या है? पर्याय में बैठकर ज्ञायक की उपासना नहीं होती है, पर्याय बुद्धि छोड़कर ही तो ज्ञायक की उपासना होगी। हम लोगों की वृत्ति ये बन जाती है कि बैठते तो पर्याय में हैं, मतलब पर्याय में बैठे हैं, मतलब मैं स्त्री, मैं पुरुष, है ना, मैं उदय को भोगने वाला। उदय को भोगने वाला यानी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कितना ज़्यादा अटैचमेंट के साथ। मन में यदि कोई विकल्प चल रहा हो तो उस विकल्प के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। क्योंकि यदि आप ये मैं हूँ नहीं मानोगे तो विकल्प लंबायमान नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है लंबायमान। क्या कह दे, ध्रुव सत्य है ये।
आप जब तक उस विकल्प, क्योंकि आप विकल्प के भीतर जाओगे तो मैं उस पर्याय में बैठकर वो विकल्प कर रहा हूँ। आपके घर में कोई घर का सदस्य कुछ गलत बोल दे, सास को बहू कुछ बोल दे या बहू को सास कुछ बोल दे, तो आप उस छोटे से विकल्प को 5-5 दिन कैसे लंबायमान कर रहे हो? अरे सास मान के बैठे हो तभी तो बहू संबंधी विकल्प इतना लंबा हो रहा है ना। आत्मा मान के बैठो, विकल्प लंबा करके बताओ। उदय को ही तो भोगा उतने काल के लिए। ऑफिस के अंदर बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कुछ बोल दिया, एम्प्लॉय 4 दिन तक परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो आत्मा नहीं मान रहा ना अपने आप को, एम्प्लॉय मान रहा है। तो ये अपने अपने अहंकार इतने सघन हो गए हैं, घने हो गए हैं। अभी कोई आप लोगों में से उठ के कुछ बोल दे, अरे आप ये गलत बोल रहे हो, तो मैं 45 मिनट की बात भूल जाऊंगा, और आपने वो मेरे के लिए एक क्षण के लिए ये बोल दिया ना, अरे ये गलत बोल रहे हो, थोड़ा सा प्रतिपादन सही करो, तो मैं तुरंत, अरे मैं तो प्रतिपादन करने वाला हूँ, मैं तो वक्ता हूँ। तो जहाँ मैं ये मान के बैठ जाता हूँ मैं वक्ता हूँ, तो उसी क्षण में ये भूल गया ना कि मैं आत्मा हूँ। तो इसका मतलब मेरी भावना क्या चल रही है निरंतर? यही तो भावना है। और इस भावना का फल क्या है? जब हम पर्याय में बैठकर, पर्याय के साथ बैठकर ही आत्मा की बात सुनेंगे, तो हमें ये कहाँ लगेगा कि मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा। मुझे लगेगा तो यही ना कि मैं तो यही हूँ। मैं अपनी पर्याय का एक क्षण के लिए भी पर्याय बुद्धि छूट नहीं रही है। अब उसके बाद लगे इतना सुन लिया लेकिन फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, इतना सुन लिया फ़ायदा नहीं हो रहा है, 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, तो हम क्या करेंगे? अवलंबन बदलेंगे, बाहर के अवलंबन बदलेंगे। और ये होता है। इस शास्त्र में तो मज़ा नहीं आया, शास्त्र बदल लेते हैं। इस वक्ता के प्रवचन में मज़ा नहीं आया, इस वक्ता को छोड़कर दूसरा वक्ता बदल लेते हैं। एक तो अपनी वृत्ति ऐसी है कि हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो बिना निंदा के नहीं कर सकते, है ना। मतलब हमें तुलना करेंगे तो हमारी तुलना ऐसे ही होती है, जैसे कि हमने एक पंडित की प्रशंसा की तो हम निश्चित तौर पर 2 को बुरा कहेंगे पहले, अरे उनके में कोई दम नहीं है, इनको सुनो, है ना। ये हमारा है। यही वृत्ति हमारी अनुयोगों में आ जाती है कि जब हमें द्रव्यानुयोग में मजा आने लगता है, अरे करणानुयोग से कुछ नहीं होता है। ये नेचर है, क्योंकि आदमी जो है वो अपने भीतर में पर्याय मूलता इतनी गहरे में पाल कर बैठा हुआ है। वो प्रथमानुयोग की बुराई किए बिना दूसरी चीज़ को नहीं तारीफ नहीं कर सकता है। वो चरणानुयोग की बुराई किए बिना द्रव्यानुयोग को नहीं बता सकता है। और दूसरा कोई होगा तो द्रव्यानुयोग को नीचा दिखाएगा, चरणानुयोग को ऊपर उठाएगा। तो देखो, राग द्वेष छोड़ने के लिए हमने अनुयोगों का अवलंबन लिया, अब अनुयोगों में राग द्वेष करने लगे हैं। राग द्वेष छोड़ने के लिए हम पंडितों के प्रवचन में आए, व्याख्यान में आए, हम पंडितों में राग द्वेष करने लगे हैं। हम तीर्थंकरों को इसलिए चुना कि तीर्थंकरों की शरण में आकर हम लोगों का राग द्वेष छूटे। हमने तीर्थंकरों में भेंट डाल दी, हम तो शांतिनाथ के उपासक हैं, पारसनाथ के। ये चलने लगता है। तीर्थों में इसलिए जाते हैं ताकि हमारा राग द्वेष छूटे। हम तीर्थों में ही राग द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं। नहीं, हम तो तिजारा साल में एक बार जाते ही जाते हैं, हम तो पदमपुरा जाते ही जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये जो हमारी भावना चल रही है, उस भावना के फल में ये होता है। सिद्धि का यानी धर्म प्राप्ति का एक ही उपाय है, एक ही मूलभूत उपाय है, पहले अपनी सत्ता को पहचानना। सत्ता को पहचानने में ही वो भावना छुपी हुई है कि जिस भावना के फल में हमें सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी, सुख का साधन। जो ये सुख के साधन थे ना, तो सुख रूपी साध्य मिले बिना सुख की सिद्धि कैसे हो सकती है? तो किसके बल पर होता है? कौन मूलाधार है? कहते हैं कि एकमात्र परमात्मा की भावना, और उस परमात्मा की भावना में ही सर्व प्रकार की सिद्धियां शामिल हैं, जिन सिद्धियों को हम पाना चाहते हैं। और उन सिद्धियों का एक नाम होता है सुख। बस ये सुख जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। आप धर्म का फल कहो या सुख कहो, एक ही बात है। जगत में इसके अलावा और कोई नहीं है। हम सब लोग एक सिद्धि के लिए बढ़ रहे हैं और वो सुख है। लेकिन समस्या ये है कि हम जानते ही नहीं है ना सुख है क्या। इसलिए देखो, टोडरमल जी ने जब मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताने से पहले पहला पॉइंट क्या लिखा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक कौन से अधिकार से शुरू होता है? 9वें अधिकार से शुरू होता है। 9वें अधिकार से पहले तक तो संसार मार्ग चल रहा था, है ना। ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब शुरू होता है, जो उसका नाम है वो वहीं ख़त्म हो जाता है ना, मतलब वहीं वो पूर्ण हो जाता है। तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहला पॉइंट 9वें अधिकार में लिखा, आत्मा का हित मोक्ष ही है। पहले तो ये निर्णय करो कि आत्मा का सुख कहाँ है, आत्मा का हित कहाँ है।
अभी किसी को कोई और जगह सुख लगेगा तो उसका उपाय कैसे करेगा, और हम वही उपाय करते हैं। हम में से कई लोग ये बोलते हैं ना कि हम जब भी थोड़ा सा ध्यान लगाने बैठते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं, भगवान के सामने आराधना करने बैठते हैं, तो हमें जहाँ तहाँ के विकल्प आ जाते हैं। सबसे झूठी बात है, किसी को जहाँ तहाँ के विकल्प नहीं आते हैं। हमें कुछ ना कुछ दिखने लगता है, हमें कुछ ना कुछ कभी नहीं दिखता है। हमने जहाँ सुख माना है हमें वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। आप कभी बोलते हो मुझे जब भी प्यास लगती है तो मुझे जहाँ तहाँ के विकल्प आ जाते हैं, कभी बोलते हो? क्यों नहीं बोलते? मालूम है भैया प्यास लगेगी तो सुख कहाँ है? पानी में है। भूख लगती है तो बोलते हैं मुझे जहाँ तहाँ के विकल्प आ जाते हैं, जहाँ सुख माना। ऐसे ही स्वाध्याय में बैठ के दुकान क्यों दिख रही है? क्योंकि दुकान में सुख है ये माना। इसलिए किसी को जहाँ तहाँ के विकल्प नहीं आते। माँ को पुत्र क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहीं सुख माना है, उसी राग में सुख माना हुआ है। ऐसे ही मुनिराजों को भोजन करते करते यदि वो क्या कहते हैं, अंतर्मुख हो जाएं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या बात है? हमें भी भोजन करते समय यदि तुरंत जाए, अरे मैं वो फलानी चीज़ क्या कहते हैं गलत चेक दे के आ गया हूँ, है ना, अरे वो दुकान पे कोई आ गया, तो तुरंत के तुरंत खाना छोड़ के भागेगा। और पूछ लो उससे खाने में क्या खाया, तो नहीं मालूम उसे। क्यों नहीं मालूम कि खाने में क्या खाया? अरे जहाँ सुख माना था ना उसका दिमाग वहाँ चल रहा था। ऐसे ही मुनिराज को आप बिना नमक का, देखो मुनि बना कठिन नहीं है, वैसी साधनाएं हम अपने जीवन में अलग अलग ढंग से करते हैं। हम लोगों को भी नहीं पता रहता, दुकान पर भीड़ पड़ रही हो और इधर भोजन चल रहा हो और बाद में पूछ लो कि भैया कितना आनंद आया, क्या था खाने में, उसे कुछ नहीं मालूम। उसे ये मालूम है कि दुकान पर कमाई कितनी हुई है, पैसा कितना आया है, वो ख्याल में आएगा। कोई विकल्प नहीं आएगा आपको कहीं और से। आपको इतना पता चल जाए कि आप गैस का सिलेंडर खुला छोड़ के आए हो हैं या फिर तपेली दूध की रखी थी और चालू छोड़ा है रेगुलेटर, मन नहीं लगेगा आपका। उतने से विकल्प में मन नहीं लगेगा यहाँ पे बैठने में। क्यों नहीं लग रहा? ऐसे ही भाई साहब, आप मुनिराज जब आहार करते हैं उन्हें मालूम है कि मैं स्वभाव से दूर होता हूँ तो ये कर्म का रेगुलेटर खुला छूट गया है। स्वभाव से दूरी का ही नाम कर्मों का आश्रव है। स्वभाव में स्थित होने का नाम निराश्रवीपना है। जब बाहर में हमें जब लगता है कि बाथरूम का नल छूट गया खुला, कि ये छूट गया, तो हम बेचैन हो गए। तो यहाँ पर जो अनंत संसार में डुबाने वाला जो कर्मों का निरंतर आना है, वो कर्मों का आना इसलिए हो रहा है कि मैं स्वभाव से दूर हूँ। जैसे जैसे मैं विज्ञान घन होता जाता हूँ, आश्रमों से निवृत्त होता जाता हूँ, और विज्ञान घनता से मैं दूर होता हूँ तो आश्रमों की आवृत्ति होती है, कर्म आते हैं। तो अब क्या करे वो मुनिराज? क्या करेंगे? क्या करेंगे? उन्हें दिखेगा कि बिना नमक का खाना है कि बिना शक्कर का है कि कैसा है, कि कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और इसी कारण से उन्हें भोजन करते करते कहाँ चले गए? क्षण क्षण में अंतर्मुख हो गए कि वो आपको दिख रहा था कि इन्होंने 45 मिनट तो खाना खाया, और वो 45 मिनट में 4-6 बार स्वसंवेदन लेकर आ गए वापस। कैसे कैसे हुआ ये? क्योंकि जहाँ सुख मानता है हमारा चित्त वहीं जाता है। इसलिए पहले निर्णय को क्यों मजबूत करने का कहा? निर्णय का मतलब ही सम्यक दर्शन है। सविकल्पात्मक निर्णय और फिर निर्विकल्पात्मक निर्णय। सविकल्पात्मक निर्णय शब्दों से होता है, और शब्दों का अवलंबन छोड़कर जब वो निर्विकल्प स्वरूप में चला जाता है, एवं भूत रूप हो जाता है ना। शाम की कक्षा में वो यही चर्चा चली थी परसों। एवं भूत मतलब आत्मा हूँ, आत्मा ही हो गया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए? मैं आत्मा ही हूँ और मेरी परिणति ने सर्व प्रकार, परिणति नाम है ना उसका, परिणति, णति, नए 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 शब्द गति से बना है, गति से णति बना है, जो हमें ले जाए सर्व प्रकार से, जो जहाँ चली जाए उसे परिणति बोलते हैं। द्रव्य से परिणति अनन्य होती है। क्यों अनन्य होती है? क्योंकि परिणति वहीं जाएगी, परिणति द्रव्य से उठकर द्रव्य में ही जाएगी, इसलिए उसका नाम परिणति है। परि यानी सर्व प्रकार से, और गति कहाँ गति करती है? ये तो परिणति की भूल है। परिणति की ये भूल है कि वो चाहे जहाँ जाती है, और वो ये भूल कर रही है, भ्रम कर रही है कि मैं कहीं और जा सकती हूँ, जबकि सच्ची बात यह है कि तू वहीं जाएगी, और जितना जितना तू वहाँ जाएगी उतना उतना सुखी होगी। एक कन्या हो जो कि द्रव्य से उठे, द्रव्य की सारे शक्तियों को लेकर, द्रव्यों के सारे गुणों का ही उसमें सद्भाव है ना,
क्योंकि परिणति जो है वो द्रव्य से अनन्य होती है और वो उस द्रव्य के प्रति समर्पित ना हो। पूंजी द्रव्य की है, हर एक पर्याय में पूंजी किसकी है? द्रव्य की पूंजी है ना। पर्याय अपने द्रव्य से अतिरिक्त नहीं है, अनन्य नहीं। जो पर्याय में दिखने वाला सुख है, जो पर्याय में दिखने वाला ज्ञान है, जो पर्याय में दिखने वाली श्रद्धा है, वो किसकी है? पूंजी किसकी है? मूल इंग्रेडिएंट्स किसका है? द्रव्य का है। और वो द्रव्य की सारी पूंजी लेके और वो क्या कहे, वो पूंजी उस द्रव्य पर समर्पित ना करे और सब में उड़ाए। लोक में कोई स्त्री हो, किसी अच्छे व्यक्ति की, संपन्न व्यक्ति की, समृद्ध व्यक्ति की स्त्री हो और वो स्त्री उस संपन्न व्यक्ति जिसकी वो पत्नी है उसका ही पूरा पैसा लेकर क्लब में जाकर उड़ाए और क्लब में उड़ाते हुए दूसरे पुरुषों पे पैसा खर्च करे, शराब में खर्च करे, डांस में, नृत्य में, इनमें खर्च करे और साथ ही साथ बर्बाद करते करते ये बोले अरे मेरा पति तो बेवकूफ़ है, वो तो ऐसे ही मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता है, वो ऐसा करे। तो ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे? क्या उसके अंदर सतीत्व का रत्ती भर भी हिस्सा है? सतीत्व कितना बढ़िया नाम है, सती। सत को मानने वाली जो होती है वो सती है ना। तो एक स्त्री के लिए उसका पति ही अपना सत होता है, क्योंकि उसकी सत्ता उससे इतर कुछ नहीं है ना। उसका सारा श्रृंगार किससे है? अपने सत से है। नहीं तो 10 करोड़ के गहने पड़े हुए हैं और गहने पहनने की वजह नहीं है, तो बोलो अब सत कहाँ पे है? सत नहीं है तो उसका सारा श्रृंगार किसके लिए? सारी उसकी संपन्नता किसके लिए? रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने, रंग बिरंगे गहने पहने, जेवर पहने, खूब श्रृंगार करे, सजे धजे, किसके लिए है? क्योंकि सत है उसका और सत के लिए समर्पित है तो वो सती है ना। ऐसे ही परिणति जो पूंजी सब लेके जाती है द्रव्य की और उड़ाती है गेयों में, विषयों में, और बोलती है कौन आत्मा, कौन आत्मा, कैसा आत्मा? अरे वो आत्मा कुछ नहीं होता। जो पूंजी लेके जा रही है उसी की, जो जिसमें ताकत आई ना उसमें ये बोलने की, ये ज्ञान में ये ताकत आई है, किसके बल पर आई है? ये ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कौन झांक रहा है? अरे तेरे चप्पे चप्पे में जो तू वैभव उड़ा रही है ना क्लबों में जाकर, ये उसी का है, ये वैभव किसी और का नहीं है। ऐसे ही ये पर्याय में उड़ने वाला ये वैभव जो है, जो किसका वैभव है? और वो उड़ाती है विषयों पर और कहती है कौन आत्मा। तो बोलो ऐसी परिणति का सतित्व कब सिद्ध होगा? जब वो सत का निर्णय करेगी, और जब तक वो सत की अवमानना करते रहेगी तब तक वो ऐसे ही दुखी होती रहेगी। एक दौर ऐसा आएगा कि सत से विमुख होने के कारण बाहर के लोग कब तक उसका साथ देंगे? वे तो क्षणिक हैं। अभी मान के चलो सड़क पर गिर जाए, पड़ी रहे, तो उसे कौन उठा कर ले जाएगा? उसका दिमाग घूम जाए, बीमार हो जाए, उसे कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालने वाला है। बिना सत्य के निर्णय के ये संभव नहीं है। ऐसी यहाँ पर बात कहते हैं कि भैया कोई मूलभूत उपाय जो है वो एक ही है। सुख का मूलभूत उपाय एक ही है और वो मूलभूत उपाय का नाम है परमात्मा की भावना करना। इसके अतिरिक्त और कुछ उपाय नहीं है। इसलिए अपने दैनंदिनीय कार्यक्रमों में, प्रतिदिन के कार्यक्रमों में भाई इस बात की खबर रखो। नाम जब भी करना है तो ये करो, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। और जहाँ उस एक ज्ञायक भाव का जो निर्णय है, जो श्रद्धान है, वो ही ज्ञायक भाव की भावना हमको हमारे दुखों से निवृत्त कराने में सहायक बनेगी, है ना। देखो भैया यही बताते हैं क्या है उस भावना का फल। मैं भूमिका में इसलिए बातें ज़्यादा कह देता हूँ क्योंकि श्लोक में वही बातें हमको जब पढ़ें तो वैसी समझ में आए, है ना। इसलिए फिर भले श्लोक की चर्चा कम करूँ, लेकिन वो बात यही आ जाती है क्योंकि मैं इससे पहले पढ़ के आता हूँ, है ना। कोई भी चीज़ मैं ऐसे ही नहीं आके बोल रहा हूँ। देखो उस भावना का फल दर्शाते हुए कहते हैं, 28वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, पेज नंबर 59। सोहमित्यात्त संस्कारस तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारल लभते ह्यात्मनि स्थितम्। पद्यानुवाद। मैं ही वह परमात्मा हूँ
हो जब दृढ़ संस्कार इन दृढ़ भावों से बने निश्चय उस आकार। वो क्या कह रहे हैं, क्या है वो, कौन सा संस्कार बनाना है अपन को? मैंने शायद एक बार आपको सुनाया था, एक हमारे अध्यापक थे, वो बस एक ही बात बोलते, वो थे वेदांती। कौन थे? वेदांती थे वो, है ना। लेकिन वेदांती होने के बाद उनका समझ लो कि तकिया कलाम कह लो या जो भी कह लो, है ना। लेकिन वो कोई भी कार्य में ये बोलते थे कि जैसे कि चलो भाई शरीर को भोजन करा लाते, है ना। वो ऐसे ही बोलते थे वो, है ना। चलो भाई, मतलब अंदर में उनसे फिर एक बार पूछा कोई भी चीज़ में, चलो यार शरीर को ज़रा डॉक्टर के यहाँ तक लेके चलते हैं, है ना, तो शरीर को थोड़ा यहाँ लेके चलते हैं, मतलब ऐसे ही करते थे। तो उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि अब ये बार बार क्यों बोलते हो? तो कहते हैं भाई मेरे को इतनी तो बात समझ में आ गई है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। अभी मुझे मालूम है कि अंदर में अनुभूति में वो बात नहीं आई है, लेकिन बार बार बोलते बोलते मेरी बुद्धि तो इस बात को अच्छे से पकड़ ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, कि कल को मेरी बुद्धि ने ये बात पकड़ ली तो निश्चित तौर पे एक दशा शायद वो भी आ जाए कि जब मैं अंदर में मेरी परिणति, मेरी अनुभूति भी इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं वो नहीं हूँ। तो उनको इतना था, मतलब आप उन्हें कभी भी उठा के बोलो, कभी भी कहीं बोलो, ऐसा नहीं वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, उनकी हैबिट बन गई है, ये उनका आदत का हिस्सा बन गया कि वो ऐसे ही बात करने लगे थे कि चलो शरीर को दवाई खिला लें, शरीर को खाना खिला लें, शरीर को नहलाएं, है ना, चलो शरीर को थोड़ा सा वहाँ घुमा के ले आएँ, ऐसे ही बोलते थे वो। तो क्यों हुआ ये? अब चलो वो उनके अंदर की धारणा क्या है उस चीज़ को जाने दो। हम लोगों को भी तो विकल्पात्मक रूप से ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, जीवन में बोलना भले ना हो लेकिन हर एक काम में ये सोच तो सकते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में ये चले कि ये मैं नहीं चला रहा हूँ, ये कर्ता बुद्धि पे हमारी ठेस वहाँ भी पहुँचना चाहिए। वो कुत्ता जो गाड़ी के नीचे चल रहा है, जैसे वो ये समझता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ऐसे स्टीयरिंग व्हील पे चलाने वाला एक गाड़ी के नीचे चलता हुआ ये सोच रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और एक गाड़ी के ऊपर बैठ के ये सोच रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो हमें वो कुत्ते का अज्ञान तो दिख जाता है, लेकिन अपना अज्ञान नहीं दिखता है। जो गाड़ी के ऊपर बैठकर ये चला रहा है वो भी तो यही सोच रहा है कि मैं ही तो हूँ गाड़ी चलाने वाला, और कौन है। अब जरा सा एक स्क्रू यदि गाड़ी का ढीला हो जाए तो तू जो इतनी बड़ी गाड़ी का कर्ता बना था, अब चला के बता दे, एक इतना सा स्क्रू, जरा सी क्या कहते हैं उसमें कुछ एयर वेयर आ जाए कहीं पर, है ना, कोई सी जरा सा परिणमन इधर का उधर हो जाए, अब चला तू जो कर्ता बना हुआ था। तो अपन एक गाड़ी के कर्ता नहीं है, पूरी दुनिया के कर्ता ऐसे ही बने। यही लगता है ये घर कौन चला रहा है, ये मकान किसने बनाया है, ये बाल बच्चों को कौन ने पाल पोस के बड़ा किया है? कौन आप सबको समझा रहा है? कैसे आपको ये सब समझ में आ रही है? ये अज्ञान कम बैठा हुआ है अंदर में, तो यही बैठा हुआ है। क्यों बैठा है ये? क्योंकि भावना ये चल रही है, भावना मैं अपनी सत्ता को नहीं पहचाना हूँ। तो अपने सर्व जगत के कार्यों में मेरा एक क्षण के लिए भी ये विकल्पात्मक निर्णय होता है। निर्विकल्पात्मक तो जाने दो, विकल्प भी चलता है ये कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है अपन को। धर्म ये नहीं है ये अपन ने यहाँ 45 मिनट सुन लिया, ये तो 24 घंटे चलेगा, ये 365 24/7 का काम है। तो जब आपको गुस्सा आ रहा है, बस अब गुस्से को देखो, गुस्से को जानना सीखो कि क्यों हो रहा है। घर में बुरा लग रहा है, उन विकल्पों के साथ देखो ये विकल्प हैं क्या चीज़, और इन विकल्पों के मूल में जाके देखना तो वहाँ मिलेगी पर्याय बुद्धि, और कुछ नहीं मिलने वाला। विकल्प बिना अवलंबन के नहीं होते हैं। इस समय सार में एक जगह ऐसा लिखा, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ, एक विशेषण दिया निर्ममत्व। अब निर्ममत, ममता किसकी होती है बताओ? ममत्व किसका होता है? और मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ निर्ममत्व। किसका है ममत्व? कौन है ममत्व का स्वामी? है ममत्व का स्वामी कौन है? राग का स्वामी कौन है? ममत्व के अंदर सब कुछ ले लेना, ममत्व से संबंधित भाव, राग द्वेष, ये सब ममत्व का ही उपरूप हैं। तो यहाँ पर एक विशेषण आता है निर्ममत्व। तो वहाँ पर आचार्य देव लिखते हैं 73वीं गाथा की टीका में, ये 73वीं गाथा मुझे इसलिए याद आ रही है क्योंकि अभी 10 लक्षण में 10 दिन यही चली थी, 10वें दिन तक। तो उसमें एक विशेषण आया कि पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है। कौन स्वामी है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य? ये तो मुझे तो नहीं लगता इसको ममत्व होता है, ये इसको ममत्व हो रहा है?
यहाँ पे ये मोबाइल रखा है, इसको ममत्व होता है? ये पंखा रखा है, इसको ममत्व होता है कभी? तो क्यों कह रहे हैं आचार्य, जब भी ममत्व होगा नीचे आत्मा मिलेगा कि नहीं? लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि ममत्व का स्वामी पुद्गल द्रव्य है? क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप अपने अंदर ममत्व जो उठ रहा है, आप उस ममत्व को देखना, वो बिना रूपी पदार्थ के यानी पुद्गल के अवलंबन के बिना नहीं होगा। हमको धर्म आकाश काल में ममत्व नहीं होता, कभी हमारे भी ममत्व का स्वामी धर्म आकाश काल नहीं बनेंगे। और अकेले जीव का अवलंबन लिया जाए तो भी ममत्व नहीं होगा। हम में कभी ऐसा होता है कि हम आपसे पूछें कि आपको क्रोध क्यों आ रहा है, तो आप ये बोलो ऐसे ही आ रहा है? ऐसे ही कभी नहीं आता क्रोध। अवलंबन देखना कौन क्यों आ रहा है क्रोध। आप कहोगे गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, मौसम बिगड़ रहा है ना। मेरे घर में जो अब वाइफ बार बार बोलती बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही है ना। तो हमारा एकदम अलग अलग, मैं पंखा बंद रखता हूँ, उसे पंखा चलाना है ना, एसी चलाना, कूलर चलाना है, और जबकि मेरे को पसंद नहीं है तो वो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो आप ये क्यों लग रहा है, ये गुस्सा आ रही है क्यों आ रही है? ऐसा सबको अपने अपने जीवन में भी होता है, क्योंकि उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी यदि हम देखेंगे तो पुद्गल द्रव्य ही है ना। हम कभी बोले मुझे ऐसे ही राग आ रहा है, कभी बोल सकते हैं ऐसे ही राग आ रहा है। किसी भी, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, बिना मूर्तिक के अवलंबन के नहीं आएगा। कि भगवान को देख के हमें राग आया, तो क्यों आया? मूर्तिक का है, पुद्गल का अवलंबन है वो। साक्षात भगवान बैठे हो ना, साक्षात समव शरण में, साक्षात, तब भी जो राग आ रहा है वो भी मूर्तिक के अवलंबन से आ रहा है। अहो भगवान का अद्भुत स्वरूप, अहो भगवान का अद्भुत वैभव, वो पुण्य बंद कराएगा निश्चित तौर पर, लेकिन बंद कराएगा, आश्रव कराएगा, आश्रव वंश से निवृत्त नहीं कराएगा। बिना मूर्तिक के अवलंबन के आते ही नहीं है। आचार्य ने इसलिए उसका लक्षण बनाया। लक्षण बनाना मतलब जो लक्ष्य के सब भागों में पाया जाए उसे लक्षण कहते हैं, जिसमें अव्याप्ति दोष ना हो, अतिव्याप्ति दोष ना हो, असंभव दोष ना हो। ये तीनों दोषों से रहित लक्षण हैं। ममत्व का स्वामी है पुद्गल, क्योंकि बिना मूर्तिक के अवलंबन के आपको कभी भी ममत्व हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं जो जिसके अवलंबन से हो रहा है उसका स्वामी वो। यदि मुझे मेरा अवलंबन होता तो काहे को आता? नहीं आता, आता ही नहीं ना। तो इसलिए वो ममत्व की किसके पास गया? पुद्गल द्रव्य के पास। तो ऐसे ही हमें भी जब विकल्प पैदा हो रहे हैं, जरा विकल्प में जाके देखो अंदर है? जैसे अपन अपने ब्लड का एक एक निकाल देते हैं ना, एक बूंद ब्लड की ली और उसको CBC काउंट कराया तो सब आ जाता है। हीमोग्लोबिन इतना है ना, वाइट ब्लड सेल्स इतने, RBC इतनी, सब चीज़ें आ जाता है उसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं सब बिल्कुल निकल के आ जाएगा। सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन सब आ जाता है। तो अब ऐसे ही यदि एक समय का विकल्प उठाओ, एक समय का विकल्प, और ऐसी कोई लेबोरेटरी हो, वो लेबोरेटरी हमारा ज्ञान ही है। कमाल की बात यह है कि दुनिया की लेबोरेटरी भी मूर्तिक का ही अध्ययन कर पाती हैं, लेकिन ज्ञान की ताकत है, मतिश्रुत ज्ञान की ताकत है कि वो अमूर्तिक का भी अध्ययन कर लेती हैं, है ना। अब विकल्प यूँ तो देखा जाए हुआ है मूर्तिक के अवलंबन से, लेकिन स्वयं है वैभाविक परिणमन अमूर्तिक। अब यदि उस विकल्प को ले जाकर हम पोस्टमार्टम करें, उस विकल्प के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में पुद्गल द्रव्य मिलेगा, चप्पा चप्पा। और सम्यक दर्शन की पर्याय ले जाकर लेबोरेटरी में डालो तो उसके अंदर चप्पे चप्पे में आत्मा मिलेगा। इसीलिए सम्यक दर्शन को निर्विकल्प कह देते हैं और विकल्प को कह देते हैं आश्रवबंध रूप। सम्यक दर्शन संवर निर्जरा कहलाने लगता है, विकल्प कहलाने लगता है आश्रवबंध। तो क्या हुआ? ज्ञान की पर्याय वो ही थी, एक ज्ञान की पर्याय विकल्प रूप, दुर्विकल्प रूप, और एक ज्ञान की पर्याय अनुभूति रूप। अब दोनों पर्यायों को मैंने उठाया, एक सम्यक दृष्टि की ज्ञान की पर्याय ली और एक मैंने किसकी ली? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की ली, और इन दोनों की पर्यायों को ले जाके दो लेबोरेटरी में टेस्ट करने डाल दिया। एक में पुद्गल ही पुद्गल निकल कर आ रहा है, पुद्गल ही पुद्गल। ये अपनी एक समय की पर्याय की स्थिति है। एक बूंद में ये पता चल गया कि हीमोग्लोबिन कितना, एक बूंद में ये पता चल गया कि सोडियम कितना, कि उसमें RBC कितनी है, WBC कितनी, सब पता चल गया एक बूंद में। ऐसे ही एक विकल्प में हमारी पूरी श्रद्धा पता चल गई जो अनादिकाल से चली आ रही है। श्रद्धा का अखंड प्रवाह पता चल गया एक विकल्प की पर्याय को देखकर। अब उस श्रद्धा को तोड़ना है, तोड़ना है मतलब श्रद्धा का श्रद्धेय बदलना है।
तो श्रद्धा का श्रद्धे बदलने के लिए क्या करना है? अगली उठने वाली ज्ञान की पर्याय जब विकल्प से भेद विज्ञान पूर्वक वर्तेगी तो वो अपनी पूरी कड़ी को तोड़ देगी अनादिकालीन। और इसे ही बोल देते हैं क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। जब अपन पंच परावर्तन को पढ़ते हैं और हमारा पूरा इतिहास देखते हैं तो हमें कितना एकदम भय लगता है, एकदम, है ना, ऐसा ऐसा दुख हुआ है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी बताएं, अनंत काल बीता हुआ, गुजरा हुआ अनंत काल आने वाले अनंत काल का अनंतवा भाग है। ये खुशखबरी की बात है कि बीता हुआ अनंत काल आने वाले अनंत काल का अनंतवा भाग है, बीता हुआ अनंत काल। तो भैया यदि एक समय की मैं अपनी उस दुर्विकल्पात्मक बुद्धि को, पर सत्ता के अवलंबन को, अरे पर सत्ता में प्रतिबद्ध, जो पर सत्ता में प्रतिबद्ध उठ रहे हो रही है ना ज्ञान की तरंग, वो ज्ञान की तरंग यदि उस पर सत्ता से प्रतिबद्धता छोड़कर और ज्ञायक के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए। प्रतिबद्ध यानी, प्रति यानी होता है की ओर और बद्ध यानी होता है बंधना। अभी किसकी ओर बंध रही है? वो पर सत्ता की ओर बंध रही है। और वही कहाँ बंध जाए? निज सत्ता की ओर बंध जाए तो क्या होगा? आने वाला अनंत काल सुधर जाएगा। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। बीता हुआ पंच परावर्तन यद्यपि अनंत है लेकिन आने वाले का अनंतवा भाग है। एक समय की मैं वो कड़ी तोड़ देता हूँ और वो पूरी की पूरी आने वाली पूरी दशा बदल गई, पूरी दशा चेंज हो जाती है। किसके बल पर है? वो लेबोरेटरी में जो ज्ञान की पर्याय में कोने कोने में पुद्गल समाया था, उसी ज्ञान की पर्याय का चप्पा चप्पा ये मान ले कि मैं आत्मा हूँ। उसे यहाँ बोल रहे हैं मैं ही वह परमात्म हूँ। जो हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा यहाँ पे? सो अहम इति आत्म संस्कार। सो अहम, मैं वही हूँ। सो अहम, मैं कोई और नहीं, वही आत्मा। वही आत्मा कौन सा आत्मा? जो ऊपर कहा था भावयेत परमात्मा नाम। क्या करो? परमात्मा की भावना करो। तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? चश्मा खोल के कि चश्मा लगा के? कहाँ मिलेगा? वहीं देख रहे हैं अपन तो। भगवान अच्छे से नहीं देख रहे, चश्मा लगा लो तो मतलब अंधों को तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं कभी है? अरे कितने कमाल की बात है कि उस परमात्मा को सा भाई भैया, वो परमात्मा वहाँ नहीं है, वही परमात्मा। सो अहम इति, वो आत्मा। सो अहम इति आत्मम, मैं वही आत्म हूँ। और ऐसे संस्कार, जब हमारे ये संस्कार तस्मिन भावनया पुनः, बारंबार बारंबार ज्ञान की एक बार उठने वाली तरंग ने ये मान लिया मैं आत्मा हूँ। देखो एक बार माना और उसे इतना मजा आया तो दूसरी बार क्यों नहीं मानेगा? तीसरी बार क्यों नहीं मानेगा? चौथी बार क्यों नहीं मानेगा? और मानते मानते उसमें ही लीन क्यों नहीं होगा? उस रूप ही क्यों नहीं होगा? तच्चित्त क्यों नहीं होगा? होगा ना। ज्ञेय निर्धारित हो गया, श्रद्धेय निर्धारित हो गया। मैंने ज्ञेय को, श्रद्धेय को अच्छे से जान लिया और जानने के बाद ये मान भी लिया कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो अब जब मान लिया और पहली बार की तरंगों में इतना आनंद आया तो अगली बार क्यों नहीं मानेगा? है? यदि मोती चूर के एक दाने में मज़ा आया तो पूरा लड्डू क्यों नहीं खाओगे? एक दाने में मजा आया क्यों नहीं खाओगे? तो एक समय के विकल्प जो कि पहले पुद्गल द्रव्य को अपना मानकर वर्त रहा था, वो ही ज्ञान की पर्याय ने एक बार ये माना मैं आता हूँ, उतना उसमें इतना आनंद आया तो पूरा लड्डू क्यों नहीं खाओगे बताओ? मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सो अहम इति आत्म। और ऐसे जो संस्कार बनेंगे ना, संस्कार तस्मिन भावनया पुनः। अब जब ये मान लिया तो पुनः पुनः क्या भावना होगी? मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही आत्मा। अब सम्यक दृष्टि को अब लगने लगा कि सम्यक दृष्टि की रीति मोहे लगत है अटापटी, कि बाहर में दिख रहा है कि वो किसी नरक को भोग रहा है, कि बाहर में चक्रवर्ती का वैभव भोग रहा है, लेकिन वो बाहर वालों को दिख रहा है कि वो क्या भोग रहा है। वो तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव को भोग रहा है, क्योंकि जिस समय ज्ञानानंद स्वभाव को भोगना बंद कर देगा उसी समय वो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। तीर्थंकरों को क्या बोलते हैं? चैतन्य, क्या बोलते हैं उनको? चैतन्य कुमार। तीर्थंकर कहलाते हैं चैतन्य कुमार। दूसरे लोग बोलते रहे कुछ भी, लेकिन वास्तव में वो क्या चैतन्य। आप विचार करो, मुझे तो बहुत कई बार आश्चर्य होता है। अब आश्चर्य इसीलिए होता है ना क्योंकि अपन बहुत दूर से देख रहे हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु ये मान के बैठा है कि मैं आत्मा हूँ।
छायक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर का जीव जो गर्भ में आया है और वो अपने चप्पे चप्पे में ये मान के बैठा है कि मैं आत्मा हूँ, जो भावेत परमात्मा नाम। क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि हुआ ना, वो देखो सम्यक दर्शन का जन्म 8 वर्ष के बाद हो, लेकिन सम्यक दर्शन की स्थिति तो गर्भ में भी रह जाती है। क्या चमत्कार हो रहा है, क्या चमत्कार है। तो बाहर में हुआ वो कुमार, अरे कोई कुमार उमार नहीं है, वो चैतन्य मानकर बैठा है, इसलिए वो चैतन्य कुमार है, और कुछ नहीं है वो। दूसरा आपको दिख रहा है कि वो बाल तीर्थंकर और ये है वो है। अब ऐसा सोचो कि ऐसे ही भावेत, वही परमात्मा, भावेत परमात्मा नाम, ऊपर आया ना भाव, वही भावना करना है परमात्मा पने की। और यहाँ भी लिख रहे हैं कि कौन सी भावना, कौन परमात्मा, सो अहम, वो परमात्मा कोई और नहीं है। कौन है? सो अहम, सो अहम, बारंबार सो अहम इति आत्म। कैसा हूँ मैं ही वही, सो अहम इति इत्यात् संस्कारः, मैं ऐसा ही आत्मा हूँ, ऐसे संस्कार मेरे में पल्लवित हों और बारंबार तस्मिन् भावनाया पुनः, उसकी ही भावना हो, उसकी ही भावना हो। तो फिर क्या होगा ऐसा करते रहने से? तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, कि जब ऐसी बारंबार भावना आएंगे तो हमारे ये संस्कार दृढ़ होंगे कि मैं आत्मा हूँ। अभी कौन सा संस्कार दृढ़ हो रहा है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। एक एक क्षण, एक एक समय, है ना, आईने के सामने आते हैं तो क्या दिखता है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और फिर उसी हिसाब से सजते संवरते हैं। बाल ऐसे रहना चाहिए, चेहरा ऐसा रहना चाहिए, बाल काले अच्छे, चेहरा गोरा अच्छा, है ना। तो बताओ काला कलर अच्छा कि गोरा कलर अच्छा है? हमने एक भावना बना ली ना, तय कर लिया है। भाव तो क्या, बाल तो हो काले और मुंह हो गोरा, है ना, बस ये तय कर लिया है। उल्टा हो जाए तो नहीं चलेगा, ये सफ़ेद हो और ये काला हो तो नहीं चलेगा। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि भावना वही चल रही है ना। दुनिया ने एक परसेप्शन दे दिया है हमको, और दुनिया परसेप्शन ना भी देती तो भी हम मान के बैठे मैं तो शरीर ही हूँ, मैं शरीर। छोटे से बच्चे को पता रहता है? आप 2 साल के बच्चे को उसके नाम की जगह दूसरे नाम से बुलाने लगो तो बोलता मेरा नाम मत बिगाड़ो, वो बच्चा भी रोने लगेगा। 2 साल का बच्चा, कहाँ से आ गई ये बात उसमें? क्योंकि भाई ये बिना सिखाए वाला काम है, इसे को सिखाना थोड़ी पड़ता है। एक कुत्ते के पिल्ले को भी पता रहता है, जो अभी हुआ ही है, 10 दिन का है वो पिल्ला जानता है कि मैं क्या हूँ, वो मानता है कि मैं तो शरीर ही हूँ। इसे ही तो टोडरमल जी लिखते हैं, प्राप्त पर्याय में अहम करता है। उन जगत के निगोदिया जीव से अलग अपनी कोई सोच नहीं है। जो निगोदिया जीव का क्या होता है? निगोदिया जीव का ज्ञान है अक्षर के अनंतवा भाग, लेकिन अपने प्रकट सारे ज्ञान से वो ये मानता है कि मैं तो यही हूँ, मैं तो इस रूप में, इस पर्याय रूपी हूँ। वो अपने प्रकट ज्ञान से, हमारा ज्ञान बढ़ गया है, लेकिन मान तो क्या रहे हैं? उस प्रकट ज्ञान से यही तो मान रहा है मैं यही पर्याय हूँ। तो इसलिए क्या प्रयोग किया? ऐसी बुद्धि को आचार्य कह देते हैं जड़ बुद्धि है। और जड़ कितना विरोधाभासी शब्द है, जड़ बुद्धि। एक तो बुद्धि भी बोल रहा है, जड़। अरे जो जड़ को अपना माने वो बुद्धि कैसी है? वो जड़ बुद्धि है, जड़ ही है, चलता फिरता मुर्दा है। और कैसे कैसे शब्द प्रयोग कर देते, क्लीव कह देते हैं, मूल कह देते हैं, बाल मरण कह देते हैं। जितने तरह से भर्त्सना की जा सकती हो ऐसी पर्याय मूलता की, उतने तरह से भर्त्सना करते हैं। तो अब इन संस्कारों को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैं हूँ, जो मूलभूत उपाय है, धर्म का मूलभूत उपाय, यहाँ से धर्म शुरू होगा। इसके बाद सारी कड़ियाँ इसके बाद की हैं, सेकेंडरी हैं। अणुव्रत इसके बाद हैं, महाव्रत इसके बाद हैं, है ना। सारी प्रतिमाएँ इसके बाद आती हैं। पहले तो ये मानो मूलभूत उपाय है ये धर्म का। अणुव्रत पाल लेगा आदमी, गुणव्रत पाल ले, शिक्षाव्रत पाल ले, महाव्रत पाल ले, समिति गुप्ती पाल ले, लेकिन मानता तो यही है ना, उनको पालते हुए भी कि मैं तो क्या हूँ, ये शरीर ही हूँ। प्राप्त पर्याय में अहम है। अब वो मूलभूत उपाय ये कह रहे हैं कि अपने संस्कार बारंबार ये भावना भाओ कि मैं तो आत्मा हूँ, तत्र मैं वैसा ही हूँ, सा एव सा अहम इति, है ना, इत्यात् संस्कारा, अपने इन संस्कारों को प्रबल करो और बारंबार यही भावना भाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही वही परमात्मा। तत्रैव दृढ़ संस्कारा, जब ऐसे दृढ़ संस्कार होंगे तो क्या कहते हैं? लभते ही आत्मनि स्थितम, बारंबार ऐसे संस्कार होंगे तो लाभ होगा किसका? उस आत्मा में स्थिति का। उस आत्मा में समा जाओगे, उस आत्मा में जम जाओगे, रम जाओगे और उस रूप ही हो जाओगे।
हमारे छोटे दादा का आप कोई भी वो पढ़ना, कोई भी छोटा सा निबंध पढ़ना 3 पेज का, छोटे दादा मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, है ना, कोई भी 3 पेज का पढ़ना, या आप उनका 15 पेज का पढ़ना, है ना, या फिर उनकी 200 पेज की किताब पढ़ना। जब वो ख़त्म होती है तो यहीं ख़त्म होती है। ऐसे आत्मा का निर्णय करके उस आत्मा में जम जाओ, उसमें रम जाओ, उसमें समा जाओ और उस आत्मा रूपी हो जाओ। भाई यहीं जाके ख़त्म होती है हर चीज़। यही एक भावना, ऐसे आत्मा में को जानो, इसका निर्णय करो, उसमें जम जाओ, रम जाओ और उसमें ही समा जाओ। तो कई लोगों को लगे क्या बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। अध्यात्म में रिपीटेशन गुण नहीं, दोष नहीं है, गुण है। अध्यात्म में गुण है ये। जितना मैं आत्मा हूँ, है ना, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक। आप एक बार बस समय सार में, ये जो समय सार है 415 गाथाओं में, मैं एक गायक भाव हूँ, बस इतना कितनी बार रिपीट किया देख लेना आप। एक गायक भाव हूँ, अलग अलग तरीके से किया होगा। कहीं बोलते हैं अहम एक को खलु शुद्धो, कहीं बोलेंगे कि णाणेव, है ना, मैं तो एक णाणेव एक भाव हूँ, क्या कहते हैं उसमें, उदय विभागो विभो कम्माणम वर्णे दोजण वरेहिम णदुते मज्ज सुहावा जाणक भावो दु अहम एक को। या तो बोलेंगे जाणक भावो दु अहम एक को, या बोलेंगे अहम एक को खलु शुद्धो, मतलब एकत्व की अनुभूति। मैं ऐसा एक गायक भाव हूँ। अब इसमें 415 में से आपको 150 से ज़्यादा बार आपको ये ऐसा वाक्य मिल जाएगा। तो वो दोष नहीं है, वो गुण है, क्योंकि यही भावना भाना है। जब ये भावना भाएंगे तो हमारे संस्कार दृढ़ होंगे, और ऐसे दृढ़ संस्कारों से उस आत्मा का यानी परमात्मा का लाभ होगा, है ना। देखो अन्वयार्थ पढ़ के अभी की चर्चा अपन यहीं पूरी करेंगे। तस्मिन यानी उस परमात्म पद में भावना करते रहने से अहम यानी वह अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, यही भावना बारंबार भाई ना, ऐसा मैं हूँ। इति यानी इस प्रकार के आत्म संस्कार को प्राप्त करता हुआ ज्ञानी पुरुष पुनः फिर उस परमात्म पद में आत्म स्वरूप की भावना करता है, और तत्रैव उसी परमात्म स्वरूप में दृढ़ संस्कारात यानी संस्कारों की दृढ़ता हो जाने से निश्चय से आत्मनि अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थितिम लभते यानी स्थिति को या स्थिरता को प्राप्त होता है। बारंबार संस्कार इसी के डलते जाएं और उस रूप ना हो जाए, ऐसा कभी हो पाना संभव नहीं है। तो ऐसे आत्मस्वरूप का निर्णय करके वह परमात्मा मैं ही हूँ, मुझसे अलग और कोई परमात्मा पने की भावना नहीं होती है। यदि कुछ होती भी है, मुझे वो अरहंत अच्छे लगते हैं, सिद्ध अच्छे लगते हैं, वो भी इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अपने आप को आत्मा मानते हैं। और मुझे भी यदि उन्होंने कुछ उपदेश दिया तो यही उपदेश दिया कि तुम भी वही आत्मा हो, तो इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। वो साधन है, लेकिन वो साधन की भावना एक लिमिट में हो सकती है। परमानेंट भावना तो कौन सी हो सकती है? बाहर में 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कैजुअल, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल और एक होते हैं परमानेंट, है ना। ये 3 तरह के लोग होते हैं। ऐसे ये जो क्रिया परिणाम अभिप्राय है ना, ये ऐसे ही हैं। क्रिया होती है, समझ लो नहीं, क्रिया जो होती है ना वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्चुअल की तरह है ना। और परिणाम वो होते हैं वो कैजुअल माने एक दिन नौकरी करोगे तो एक दिन का तुम्हें वो मिलेगा। और क्रिया थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, लंबे समय तक चलती है, कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है। वो परिणामों का कॉन्ट्रैक्ट लेके चलती है, वो कभी भी अपने उसका अभिप्राय का कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं चलती, परिणामों का। उसे मालूम है मुझे ये काम करना है, घर आना है, काम करना है, घर आना है। और परमानेंट होता है वो अभिप्राय, है ना। ऐसे ही जो परमानेंट भावना हम और आपकी होना चाहिए, वो कौन सी होना चाहिए? मैं आत्मा हूँ। क्रिया होना चाहिए घर गृहस्थी की जो चल रही है या बाहर की चल रही है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों की भूमिका एक कॉन्ट्रैक्ट में निभाना, लेकिन अभिप्राय सम्यक रखना। समझ में आया? और परिणामों की ज़्यादा चिंता नहीं करना, क्योंकि वो आएगा और चला जाएगा। और क्रिया से भी भेद विज्ञान रखना और उन परिणामों से भी भेद विज्ञान रखना। और निर्णय तो हमेशा यही करना कि मैं तो वो एक आत्मा हूँ, और अपने इन संस्कारों को दृढ़ करके आत्मा ही हो जाना, उसमें ही जम जाना।
ये है एवं भूत दृष्टि से एवं भूत हो जाना, है ना, जो अपन ने उस दिन पढ़ा था, जैसा हूँ वैसा ही हो जाऊँ, तो यही मेरे वास्तव में सुख का एकमात्र उपाय है। ऐसा सुख हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इस भाव।